यसू मेरे सब रावां विच, नाल नाल रहिंदा यसू मेरे सब रावां विच, दिल विच वसे नाले वसे मेरे सावां विच, दिल विच वसे नाले वसे मेरे सावां विच, नाल नाल रहिंदा यसू मेरे सब रावां विच, नाल नाल रहिंदा यसू मेरे सब रावां विच। मैं वादा कदी डरा ना तूफान कोलो, यसू मेरी लाठी मैं की डर ना शैतान कोलो, यसू मेरी लाठी मैं की डर ना शैतान कोलो, मौत दा नी खौफ मैनू यसू दियां बावां विच, मौत दा नी खौफ मैनू यसू दियां बावां विच, नाल नाल रहिंदा यसू मेरे सब रावां विच, नाल नाल रहिंदा यसू मेरे सब रावां विच। तंगी काल विच उन्हां नूं बचाउंदा है, नाल नाल रहिंदा यसू मेरे सब रावां विच, नाल नाल रहिंदा यसू मेरे सब रावां विच। कि खुदा के कलाम में जमीन के बारे से चंद बातें सुनेंगे कि खुदा ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, चांद सूरज सितारों को बनाया और जमीन पर इंसान को बसाया। हम जिस जमीन पर बस रहे हैं ये खुदा ने अपने हाथ से बनाई है और अपने हुक्म से बनाई है। जब हम बाइबल की दरियाफ्त करते हैं तो बाइबल में पैदाइश किताब पहले बाब ही में पहली आयत में लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिरोह के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह कहाँ जुम्बश करती थी? पानी की सतह पर। अगर हम इस बात को जरा गौर से सुने, जमीन तो है ही नहीं थी, तो खुदा की रूह पानी पर करोड़ों साल जुम्बश करती रही, तो पानी हवा में था। जैसे आज भी बादल हवा में लहरा रहे हैं, हवा में सफर कर रहे हैं, हवा ने बादल का लाखों टन वजन उठा रखा है। ये पानी है जो आसमान पर सफर कर रहा है। तो इसी तरह आप देखते हैं कि आसमान पर भी जो पानी है इसके अंदर भी मिट्टी होती है। तो खुदा ने जब चाहा कि आसमान बनाए, जमीन बनाए, चांद सूरज सितारों को बनाए, तो मिट्टी कहां से ली? सोचने वाली बात है कि जमीन तो थी नहीं, आसमान भी ना था, सिर्फ पानी था और वो पानी हवा के ऊपर था। जैसे आज भी बादल पानी से भरे हैं, लेकिन हवा ने पानी का वजन उठा रखा है। आज हमने इस बात को सोचना है
कि ये जो जमीन है, ये मिट्टी है, ये कहां से आई। खुदा की कुदरत क्या है। दूसरा पतरस का खातर 3 बाब उसकी 5वीं आयत देखेंगे। जिन जिन के पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। दूसरे पतरस का खत, दूसरे पतरस का खत 3 बाब उसकी 5वीं आयत। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदावन के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिए से वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदावन के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। जमीन कहाँ से बनी? पानी में से। जमीन कहाँ से बनी जी? जमीन की मिट्टी कहाँ से ली गई? पानी में से। और आज जमीन पानी में से ली गई और पानी ही के ऊपर कायम है। पहले मिट्टी जो थी पानी के अंदर थी। खुदा ने पानी में से जमीन को लिया। जमीन कहाँ थी? पानी के अंदर। फिर खुदा की कुदरत क्या है कि खुदा ने पानी में से मिट्टी को लिया और पानी के ऊपर रख दिया। जमीन कहाँ से बनी? पानी में से। पानी में से बनी और पानी के ऊपर कायम है। और पानी ने जमीन का वजन उठा रखा है। पानी ने जमीन का वजन उठा रखा है। और दुनिया में ऐसा मोजजा, ऐसी कुदरत सोच से बाहर है कि खुदा ने मिट्टी पानी से ली और पानी के ऊपर रख दी। जमीन पानी में से बनी, पानी में से ली गई और पानी के ऊपर रख दी। और आज सारी दुनिया पानी के ऊपर कायम है। सारी जमीन पानी के ऊपर कायम है। और जितने भी दुनिया में लोग हैं ये कहां पर हैं? जमीन पर। जमीन किसके ऊपर कायम है? पानी पर कायम है। तो आज इसी जमीन पर खुदा ने पहला इंसान बाबा आदम पैदा किया। इसी जमीन के बारे आज हम चंद बातें देखेंगे कि खुदा ने इंसान को और अपने बेटे को आसमान और जमीन का कुल अख्तियार दिया है। मत्ती की इंजील 28 बाब उसकी 18वीं आयत। जमीन पानी में से ली गई और पानी के ऊपर रख दी गई और पानी के ऊपर ही कायम है। अगर हम कहीं पानी के ऊपर मिट्टी रखेंगे तो मिट्टी खुरजेगी। पानी उसका वजन नहीं उठा सकता। दुनिया में कोई ऐसा साइंसदान नहीं जो पानी को, मिट्टी को पानी के ऊपर खड़ा कर सके। ये खुदा का काम है। ये खुदा की कुदरत है। ये हमारी सोच और समझ से बाहर है कि खुदा ने इतनी बड़ी जमीन इतने बड़े पानी के ऊपर कैसे रखी है। और पानी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जमीन के अंदर ऐसी कुदरत है कि जमीन के अंदर जो चीज दबाई जाए वो खत्म हो जाती है, वो मिलिया मेड हो जाती है, लेकिन जमीन कायम रहती है। जमीन हर चीज को नुगल जाती है।
जमीन हर चीज को खा जाती है, लेकिन जमीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जमीन खुदा के हुक्म से कायम है और अब्दुल अबाद तक कायम रहेगी। हाँ जी। मत्ती की अंजील 28 बाब उसकी 18 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु ने क्या कहा? आसमान और जमीन का। जब खुदावंद यीशु मसीह को भी जमीन ने अपने अंदर रखा 3 दिन तक, तो जब यीशु जमीन से बाहर आया तो खुदा ने अपने बेटे को आसमान और जमीन का कुल इख्तियार दे दिया। तो यीशु ने क्या कहा? अपने शागिर्दों को गलील के इलाका में मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहले ही दिन, इतवार के दिन 4 अप्रैल के दिन सन 34 में अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर क्या कहा कि देखो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जमीन पर हुकूमत है तो खुदावंद यीशु मसीह की है, आसमान पर इख्तियार है तो खुदावंद यीशु मसीह का है। कोई माने या ना माने, हुक्म यीशु का है। अगर दुनिया में हम देखते हैं, ज़बूर 108 उसकी 8वीं है, 5वीं है। ज़बूर 108 उसकी 5वीं है। ऐ खुदा, तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। कहाँ जलाल हो? सारी जमीन पर। दाऊद नबी कहता है, आए खुदा तू आसमान पर सरफराज हो और आसमान से तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। तो आज खुदा का जलाल सारी जमीन पर है। अगर सूरज है तो आसमान पर है और उसकी रोशनी है तो जमीन पर है। खुदा है तो आसमान पर है, उसका कलाम है तो जमीन पर है। खुदा है तो आसमान पर है, उसकी नजात जमीन पर है। खुदा है तो आसमान पर है, उसकी शफात जमीन पर है। खुदा है तो आसमान पर है, उसकी जिंदगी जमीन पर है। आज हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। आज हमने खुदा के कलाम को देखना है कि जमीन और आसमान का अख्तियार किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास। तो दाऊद नबी क्या कहता है? आए खुदा तू आसमान पर सरफराज हो और जमीन पर अपना जलाल जाहिर कर दे। तो यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 4थी आयत मेरे साथ निकाले। तो यीशु ने क्या कहा? आज हमने इसी बात पर फक्र करना है। यूहन्ना की अंजील 17 बाब उसकी 4 आयत। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आए बाप, जो काम तूने मुझे करने को दिया था वो सारा काम मैंने कर दिया है और मैंने तेरा जलाल सारी जमीन पर ज़ाहिर कर दिया है। आज खुदा का जलाल सारी जमीन पर है। ये सारी जमीन खुदा की है, सारी कौमें खुदा की है।
तो आज इसी जमीन के बारे देखेंगे कि खुदा ने इस जमीन को पानी में से लिया और पानी के ऊपर कायम कर दिया। हम उसी जमीन में से लिए गए और उसी जमीन पर कायम है, और उसी जमीन में से खुदा ने इंसान को बनाया। जो मिट्टी जमीन से ली गई, उसी मिट्टी से खुदा ने इंसान को बनाया। आज इंसान बहुत बड़ा हुक्मरान हो चुका है, और उसी इंसान पर खुदा ने हुकूमत की। उसी इंसान को खुदा ने आसमान और जमीन का अख्तियार भी दे दिया। यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 23वीं आयत मेरे साथ पढ़े। यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 23 आयत। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए अपने शागिर्दों को कुल जमीन का अख्तियार दे दिया कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके गुनाह जमीन पर बख्शे जाएंगे, जिनके गुनाह तुम जमीन पर कायम रखोगे उनके गुनाह जमीन पर कायम रखे जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जमीन पर रहने वालों पर खुदा ने अपनी कितनी शफकत की है। आज हम मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 18वीं आयत देखेंगे। मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 18 आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना अख्तियार पतरस को दे दिया। पतरस से खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है? आए पतरस, मैं अपना अख्तियार तुझे देता हूं। मैं जमीन और आसमान का कुल अख्तियार तुझे देता हूं। मैं आसमान की कुंजियां तुझे देता हूं। जो कोई तू जमीन पर बांधेगा मैं आसमान पर बांध दूंगा, जो कोई तू जमीन पर बांधेगा मैं आसमान पर बांधूंगा, जो आसमान पर तू जमीन पर खोलेगा मैं आसमान पर खोल दूंगा। कितना बड़ा अख्तियार है, कितना बड़ा अख्तियार है कि पतरस से यीशु क्या कह रहा है? मैं तुझे आसमान की कुंजियां देता हूं। मैं जमीन आसमान का अख्तियार तुझे देता हूं कि जो कोई तू जमीन पर बांधेगा मैं आसमान पर बांध दूंगा, जो कोई तू जमीन पर से खोल देगा मैं आसमान पर से खोल दूंगा। अगर तू किसी को शफा देना चाहता है तो मैं आसमान से भेज दूंगा। आज हम इस बात पर फख्र करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर रहकर जमीन पर अपने लोगों को अख्तियार दिया है। कि आज हम यशाया की किताब 2 बाब उसकी 19वीं आयत देखेंगे। यशाया की किताब 2 बाब 19 आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और जब खुदावंद उठेगा कि जमीन को शिद्दत से हिलाए। एक वक्त आने वाला है कि खुदा ने
जमीन को हिलाना है, सोए हुओं को जगाना है, कम हिम्मतों को दिलासा देना है, कमजोरों को जोर देना है, गुनाहगारों को भी समझाना है। ये दुनिया में जो कोरोना वायरस फैल चुका है, ये किस वजह से है? ये हमारी खताएं हैं। हाँ जी। तो लोग उसके डर से और उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों के गारों और जमीन के शिगाफों में घुसेंगे। उस रोज लोग अपनी सोने चांदी की मूर्तों को जो उन्होंने पूजने के लिए बनाई छुछुंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक देंगे, ताकि जब खुदावंद जमीन को शिद्दत से हिलाने के लिए उठे तो उसके खौफ से और उसके जलाल की शौकत से चट्टानों के गारों और नाहमवार पत्थरों के शिगाफों में घुस जाएं। बाइबल में लिखा है, एक वक्त आने वाला है कि जब यीशु आएगा तो आसमान कांपना शुरू हो जाएगा, सितारे गिरने शुरू हो जाएंगे, चांद सूरज तबाह हो जाएंगे, पहाड़ अपनी जगह से टल जाएंगे, जमीन झटकी जाएगी, जमीन हिलाई जाएगी। जब खुदावंद उठेगा कि जमीन को हिलाए, तो जितने लोग जमीन पर बुत परस्त हैं, जादूगर हैं, नाफरमान हैं, नशेबाज हैं, झूठे हैं, हर किस्म के फरेबी हैं, तो उनके गुनाह के सबब से क्या होगा? जमीन हिलाई जाएगी। जब जमीन हिलेगी तो लोग कोशिश करेंगे कि आसमान हम पर गिर पड़े, हम मर जाएं। अभी कभी आपने देखा, जब जलजला थोड़ा जोर से आता है तो दुनिया एक दफा लर्जा जाती है, जमीन कांपती है, जमीन थरथराती है, जमीन छिड़कना शुरू हो जाती है, कई बर्तन गिरने शुरू हो जाते हैं, कई किस्म के नुकसानात दुनिया में हो जाते हैं, कई जगह से जमीन फट जाती है, कई जगह से पहाड़ भी गिर जाते हैं। तो ये खुदा अपनी कुदरत बार बार इंसान को दिखाता है, आए लोगों तौबा कर लो, आए लोगों तौबा कर लो, आए लोगों तौबा कर लो। लेकिन इंसान तौबा पर मजबूर नहीं हो रहा, खुशी से तौबा नहीं कर रहा, मजबूरी से कर रहा, मजबूरी से करता है। कैसे करता है? इंसान बड़ी खुशी से बुत बना रहा है, बड़ी खुशी से बुतों के आगे सजदा भी कर रहा है कि तू मेरा खुदा है, मुझे निजात दे। ये जमीन पर इंसान वो काम कर रहा है जो खुदा को पसंद नहीं। तो आज हमने यशायाह की किताब 24 बाब उसकी तीसरी आयत, यशायाह की किताब 24 बाब उसकी 3 आयत, जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी। जमीन क्या हो जाएगी जी? बिल्कुल खाली की जाएगी। कोरोना वायरस जो है जमीन को खाली अभी नहीं कर सकता, ना करेगा, लेकिन खुदा दिखा रहा है कि जो मेरे बंदा ने, यशायाह नबी ने जमीन के बारे पेशन गोई की है, वो मैं पूरी करूंगा। जमीन बिल्कुल खाली हो जाएगी, एक भी इंसान मैंने जमीन पर नहीं रहने देना। जमीन मैदान बन जाएगी, क्योंकि इंसान मेरी शरीयत से दूर हो चुका है, इंसान मेरे हुक्म से दूर हो चुका है। तो यशायाह नबी को खुदा ने बहुत पेशन गोइयों से नवाजा, तकरीबन 300 पेशन गोई यशायाह नबी ने मुख्तलिफ अंदाज से की है। तो आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यशायाह नबी को खुदा ने कहा
पेशन गोई कर दे, दुनिया में ऐलान कर दे, एक वक्त आएगा जमीन बिल्कुल खाली हो जाएगी, एक भी इंसान इस जमीन पर नहीं रहेगा। अभी तो खुदा वो वक्त दिखा रहा है जो यशाया नबी ने कहा, वो वक्त आने वाला है। अभी तो थोड़ी थोड़ी दुनिया मर रही है, अभी तो थोड़ी थोड़ी दुनिया मर रही है, एक वक्त ऐसा आना है। अभी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जगा दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। तो ये किसने बताया? यशाया नबी ने। वो कहता है कि मुझे खुदा ने फरमाया कि जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी, एक वक्त आने वाला है जमीन पर कोई इंसान बसने वाला ना रहेगा। हाँ जी। और बाशिद्दत गारत होगी। बाशिद्दत क्या हो जाएगी जी? गारत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ जी। क्योंकि ये कलाम खुदावन का है। ये कलाम किसका है? खुदावन का। यशाया नबी ने कहा ये कलाम खुदा का है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। जमीन बिल्कुल खाली हो जाएगी। जमीन क्या हो जाएगी? बिल्कुल खाली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कोरोना वायरस यादगिरी दिला रहा है कि इसके बाद जो होने वाला है, इसके बाद जो होने वाला है, कई वाकयात ऐसे आने वाले हैं जो अभी आपकी आंखों के सामने नहीं आए। तो हिजकिय्येल नबी क्या बताता है 7 बाब की 7 आयत में? हिजकिय्येल 7 बाब उसकी 7 में। हिजकिय्येल की किताब 7 बाब उसकी 7 आयत में पढ़ने लगी हूँ। ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। आए जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। तो आप हिजकिय्येल की मार्फत सुने, हिजकिय्येल की मार्फत देखें। जो आज वक्त है, दुनिया की शामत आ गई है। हर मुल्क में पुलिस लोगों को पिटाई कर रही है, हर मुल्क में पुलिस लोगों को मार रही है, कहीं घसीट रही है, कहीं डंडे मार रही है, कहीं चपेड़े, कहीं मुक्के लड़ाइयों झगड़े कर रही है, दुनिया को परेशान कर रही। आज पूरी दुनिया की शामत आ गई है। अगर कोई अपना कारोबार करना चाहता है तो दुकान नहीं खोल सकता, फैक्ट्री नहीं खोल सकती। मजदूर भूखे मर रहे हैं, मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं, कोई खुराक नहीं, मजदूरों का कोई सहारा नहीं, उनकी शामत आ गई। आए जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई है। जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी। जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी। तो कैसे खाली होगी? कोरोना वायरस ये बता रहा है, खुदा के हुक्म पर अमल कर लो। यशाया 26 बाब उसकी 20 में। आए लोगो तौबा कर लो, नहीं तो पूरी जमीन पर बसने वालों की शामत आ गई है। दुनिया घबरा गई है, पूरी दुनिया के नाकाबंदी हो गई है, पूरी दुनिया के सारे कारोबार ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लोग अपने अपने घरों में बंद हो चुके हैं, परवाजें बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, बहरी जहाज बंद हैं, कारोबार बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, मिलें, कारखाने सब बंद हैं। हाँ जी। यशाया 26 बाब उसकी 20 आयत। ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो, जब तक ये गजब टल ना जाए। हिजकिय्येल नबी क्या कह रहा है? आए जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई।
तो आप देख तो रहे, शामत तो पूरी दुनिया की आ गई है, पूरी दुनिया नकारा होकर बैठ गई है, पूरी दुनिया अपने घरों में बैठ गई है। ये यशाया नबी की पेशन हुई है जो पूरी हो रही है। पूरी दुनिया के बादशाह जितने भी हैं उनका ख्याल एक हो गया है, उनका ईमान एक हो गया है कि सिर्फ लोग अपने घरों में बंद रहेंगे तो बच जाएंगे। तो ये यशाया नबी की बात वो सिखा रहे हैं पूरी कौमों को, पूरी दुनिया को। तो हिजकिय्याह नबी क्या कह रहा है, जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। आप रोज टीवी देखें, रोज टीवी देखें, कितने लोगों की शामत आई हुई है। बेशुमार लोगों को पुलिस डंडे मार रही है, गुनाह भी कोई नहीं लेकिन शामत आई हुई है। परेशान है लोग, बुजुर्गों को भी बटाई, कहीं सड़कों पर कान पकड़ाकर पुलिस बैठा रही है, शामत नहीं तो और क्या है। तो यशाया नबी क्या कहता है, आए मेरे लोगों, आपकी शामत आ गई है। अपनी शामत से बचने के लिए अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, अपना दरवाजा बंद कर लो, थोड़ी देर तक अपने आप को अपने घरों में महफूज कर लो जब तक ये आफत टल ना जाए। तो आज पूरी दुनिया का फोकस जो है वो यशाया नबी पर है, वो यशाया नबी की बात पर है। यशाया नबी की बात ही दुनिया में मशहूर हो गई है, यशाया नबी की बात ही दुनिया मान रही है। यशाया नबी का हुक्म ही सब बादशाहों के ज़हन में आ गया है। हमने लोगों को उनके घरों में बंद करना है। बाइबल में क्या लिखा है, जमीन खुदा की है, ये बिल्कुल खाली की जाएगी। क्या जी, बिल्कुल खाली की जाएगी। तो हिजकिय्याह नबी क्या कहता है, जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई है। यशाया कहता है शामत आ गई है तो अपने आप को घरों में बंद कर लो। आप लोग अपने घरों में महफूज रहेंगे, अपने घरों में बैठकर तौबा कर लो, अपने घरों में बैठकर गीत गा लो, अपने घरों में बैठकर कलाम सुन लो, अपने घरों में बैठकर दुआ कर लो। यशाया नबी ये कहता है अपने घरों में आ जाओ जब तक ये आफत टल ना जाए। तो अभी आफत बढ़ रही है, अभी ये जमीन खाली नहीं होगी, अभी खुदा का प्लान इससे आगे है। खुदा हमें सिखा रहा है हर किस्म का गुनाहगार अपने गुनाह से तौबा कर ले। जादूगरों को भी खुदा दिखा रहा है तौबा करो, बुत परस्तों को भी खुदा दिखा रहा है तौबा करो, नशेबाजों को सिखा रहा है कि तौबा करो। हर किस्म के गुनाहगार को खुदा सिखा रहा है तौबा करो। ये कोरोना वायरस का मतलब है कि खुदा ने अपनी कुदरत को दिखाया है और सारी जमीन को परेशान कर दिया है, सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो आज मैं यशाया की किताब 24 बाब 18वीं आयत से 21वीं आयत तक आपके सामने रखना चाहता हूं। यशाया की किताब 24 बाब उसकी 18 आयत से 21 आयत तक। और यूं होगा कि जो खौफनाक आवाज सुनकर भागे घड़े में गिरेगा, वो जो घड़े से निकल आए दाम में फंसेगा, क्योंकि आसमान की खिड़कियां खुल गईं और जमीन की बुनियादें हिल रही हैं और जमीन बिल्कुल उजड़ गई। जमीन यकसर शिकस्ता हुई और शिद्दत से हिलाई गई। वो मतवाले की मानंद जमीन क्या हो गई है, हिलाई गई, जमीन उजड़ गई, यानी कि जमीन पर बसने वाले लोग उजड़ गए।
हम भी इंसान जितने हैं, हम जमीन हैं, क्योंकि जमीन में से हम लिए गए हैं, हम मिट्टी में से लिए गए हैं। बाबा आदम कहां से लिया गया जी? जमीन में से, मिट्टी में से, और हम भी उसी की औलाद हैं, हम भी मिट्टी में से हैं। हम मिट्टी से लिए गए, जमीन से लिए गए, और जमीन के अंदर ही हमने जाना है। और जमीन ने हमको ऐसे हजम करना है जैसे हम खुराक हर रोज हजम कर जाते हैं। इंसान जब जमीन में जाता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है। हर चीज जमीन खा जाती है, हड्डियां भी खा जाती है। जमीन के अंदर लोहा दबाया जाए तो लोहा भी एक दिन खत्म हो जाता है। जमीन के अंदर जो भी चीज जाती है, जमीन उसको हजम कर जाती है। इसी तरह जमीन झटकी जा रही है, जमीन हलाई जा रही है, जमीन को परेशान खुदा कर रहा है। आए मेरे लोगों, मेरे पास वापस आ जाओ, अपने गुनाहों से इकरार कर लो, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। तो लोग इस बात पर अभी आ नहीं रहे। ज़बूर 37 उसकी 20वीं आयत देखेंगे। ज़बूर 37 उसकी 20 आयत। यशायाह 37 उसकी 20वीं आयत। यशायाह की किताब 37 बाब उसकी 20 आयत। सो अब ए खुदावंद हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद है। हमें इस कोरोना वायरस से बचा ले, हमें इब्लीसी कुव्वत से बचा ले, हमें इस बीमारी से बचा ले, ताकि दुनिया की सब कौमें, दुनिया के सब शहनशाह, दुनिया के सब बादशाह जान जाएं कि यशायाह नबी जो कह रहा है सच कह रहा है। स्वाए खुदा के बेटे के इस दुनिया को इस मूजी बीमारी से, कोरोना वायरस से कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। किसी भी बीमारी का इलाज मुकम्मल अभी तक किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं आया। शुगर की बीमारी है, बहुत मुद्दत से है, लेकिन इसका मुकम्मल इलाज किसी के पास भी नहीं। कोई 4 दिन मेडिसिन ना खाए तो शुगर तेज, कोई मीठा खा ले तो शुगर तेज। डॉक्टर तो इसका इलाज कर नहीं, डॉक्टरों को भी शुगर है, हकीमों को भी शुगर है, इलाज करने वाले भी अपना इलाज ना कर सके तो दुनिया का कैसे करेंगे। ब्लड प्रेशर है, इसका इलाज अभी तक किसी के पास नहीं आया। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हकीम हैं, तबीब हैं, प्रोफेसर हैं, सर्जन हैं, आज तक सालों के साल गुजर गए हैं, मेडिसिन नई से नई तैयार हो रही है, लेकिन मुकम्मल इलाज किसी का नहीं हो रहा। कैंसर की बीमारी है, लाखों करोड़ों रुपए लोग अपने इलाज पर खर्च चुके हैं, लेकिन मुकम्मल शिफा किसी को नहीं। तो कोरोना की बीमारी तो आज है, इसका इलाज आज कैसे डॉक्टर ढूंढ लेंगे, कैसे मेडिसिन इसकी तैयार कर लेंगे। ये यशायाह नबी कहता है कि सिर्फ इसका इलाज खुदा के हाथ में है। आए मेरे लोगों, इस कोरोना वायरस की बीमारी से बचने के लिए थोड़ी देर अपने आप को अपने घरों में बंद कर लो। अगर हम अपने घरों में अपने आप को बंद कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। यशायाह किताब 42 बाब 10वीं आयत मेरे साथ निकाले।
यसाया 42 बाब की 10वीं आयत। ऐ समुंदर पर गुजरने वालों और उसमें बसने वालों, ऐ जजीरों और उनके बाशिंदों, खुदावन के लिए नया गीत गाओ। हाँ जी, जमीन पर सुरता सर उसी की सताइश है। जमीन पर सुर से सुर तक, सुर से सुर तक यानी सुर ताल से खुदा की परस्तिश करो, बेसुरे होकर ना गाओ। बेसुरे उसकी इबादत ना करो तो बेशुमार दुनिया बेसुर होकर गीत गा रही है। बेसुरे 95% लोग गा रहे हैं, सुर ताल के साथ 5% गा रहे हैं। तो गलती तो हम कर रहे हैं, तो सजा भी हमने भुगतनी है। यशाया नबी बहुत सरीला गुलूकार था। यशाया नबी गजल गाने में भी महारत रखता था। यशाया नबी बहुत खूबसूरत बांसुरी नवाज था। यशाया नबी एक क्वैर का इंचार्ज भी था। यशाया नबी को खुदा ने उसकी मां के पेट से नबी मखसूस किया था। तो यशाया नबी क्या कह रहा है? सुर से सुर मिलाकर गीत गाओ, सुरों को मिला के, सुरां नूं मिला के हालेलुया गा के, सुरां नूं मिला के हालेलुया गा के है। आगे क्या है जी? ईद नूं मनाना, ईद नूं मनाना। तो हुण बेसुरे ईद मना रहे ने, बेसुरे गा रहे ने। पहले सुर को समझना, सुर को समझना, ताल को समझना, सुर के अल्फाजों को सीखना, ये सालों का काम है। तो कुछ मेरे जैसे लोग बेसुरे गाई जाते हैं कि लोगों ने तो सुन ही लेना है, लेकिन खुदा बेसुरे इंसान पर खुश नहीं, बेस्तादे पर खुदा खुश नहीं। यशाया नबी कहता है बगैर उस्ताद के गाना बेकार है, बगैर सीखने के गाना बेकार है। सुर से सुर मिलाकर गीत गाओ। तो मैं नहीं समझ सकता कि कैसे लोग यशाया की बात पर अमल करेंगे। बेसुरे 95% गा रहे हैं। सुर ताल को समझने वाले दुनिया में 5% हैं। खुदा की हमद करना सुर से, खुदा की तारीफ करना सुर से। जो समझने वाले मौसीकार लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, वो एक लफ्ज से अंदाजा लगा लेते हैं ये बेसुरा है, ये बेउस्तादा है। तो गाने वाले शर्माते नहीं, वो गाई जाते हैं, गाई जाते हैं। मैं भी गा रहा हूं, गाई जाते, तू शर्मिंदा तो होना ही है ना। यशाया नबी क्या कह रहा है? सारी दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है कि एक उस्ताद के ताबिया हो जाओ, ताकि आप सुर को समझ सकें, आप सुरीले बन सकें। आप सुर ताल से वाकिफ होकर गाएंगे तो आप शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे। बेसुरे लोग हमेशा शर्मिंदगी जगह जगह उठाते रहते हैं, लेकिन शर्म उनके ज़हन में समा चुकी है। वो शर्माते ही नहीं। वो शर्म क्या चीज है? हम बेसुरे गाएंगे, जरूर गाएंगे। खुदा कहता है मेरी हमद करो। यशाया कहता है खुदा की हमद करो, जरूर करो, गीत गाओ, गजल गाओ, रूहानी गजलें गाओ, लेकिन सुर ताल से गाओ, बेसुरे ना गाओ। तो आज हम इस बात पर, यशाया की बात पर उम्मीद रखते हैं। यशाया 49 बाब मेरे साथ निकाल ले, 13 है, 40 हाँ 40 13 है। यसाया 49 बाब उसकी 13 आयत। ए आसमानो गाओ, ए जमीन शादमान हो। आए आसमानों क्या करो? गाओ। क्या फरिश्ते बेसुरे गाएंगे? और आसमान पर तो खुदा सुन रहा है,
आसमान पर फरिश्ते गा रहे हैं, वो सुर के साथ गा रहे हैं, वो ताल के साथ गा रहे हैं। तो जब यीशु सुनेगा तो बेसुरों को पसंद नहीं करेगा। दरख्त भी सुर के साथ गाते हैं, दरख्त भी सुर के साथ साज बजाते हैं, पानी भी सुर के साथ ताली बजाता है। हम जब जमात में होते हैं, हमें होश नहीं, ताली भी बेसुरी बजा रहे हैं, गीत भी बेसुरे गा रहे हैं और साज भी बेसुरे बजा रहे हैं। क्यों बेसुरे कर रहे हैं काम? कि हमने सीखा नहीं। सीखने के लिए कम से कम 10-15 साल की जरूरत है। अगर प्रॉपर तौर पर किसी भी साज में आप महारत रखना चाहते हैं, सुर को समझना चाहते हैं, ताल को समझना चाहते हैं, तो कम से कम 10-15 साल की जरूरत है। इसके आगे सारी उम्र सीखना है। सीखने का काम सारी उम्र क्या है? जारी। यशायाह नबी क्यों कह रहा है कि जमीन पर बैठकर सुर से सुर मिलाकर गाओ, सुर से सुर मिलाकर गाओ, सुर ताल के साथ गाओ, तो आसमान पर खुशी हो। आसमान पर भी गीत गाए जाएं और गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन आसमान पर फरिश्ते गा रहे हैं। कोई भी फरिश्ता बेसुरा नहीं। हमें भी फरिश्तों की तरह गीत गाने हैं, सुर के साथ गाना है। सुर को पहले सीखना है। सुर को सीखने के लिए किसी माहिर उस्ताद की जरूरत है। उस्ताद भी अच्छा हो तो सिखाएगा भी अच्छा। अगर उस्ताद बेसुरा हो तो शागिर्द उससे भी ज्यादा बेसुरा होगा। हमेशा बेसुरे उस्ताद को कभी ना उस्ताद कहो। यशायाह किताब 51 बाब 6 आयत मेरे सामने। यशायाह 51 बाब की 6 आयत। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ और नीचे जमीन पर निगाह करो, क्योंकि आसमान धुएं की मानंद गायब हो जाएंगे और जमीन कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी और उसके बाशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसके बाशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे। तो कोरोना वायरस क्या कर रहा है? दुनिया को मच्छरों की तरह मार रहा है। ये सब पेशन गोई यशायाह नबी की है। यशायाह नबी की किताब 83 साल में लिखी गई है। इसके 66 बाब 1292 आयात है। इसके अंदर 300 पेशन गोइयां उसने की, हर किस्म की पेशन गोई। आज जो जमीन पर आफत है, मैं उस आफत की पेशन गोई आपके सामने बता रहा हूं कि ये सारी पेशन गोई यशायाह ने की है कि जमीन पर लोग मच्छरों की तरह मरेंगे। और आज पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं। कभी किसी मुल्क की खबर आ रही है, कभी किसी मुल्क की, कभी किसी मुल्क, फलां मुल्क में इतने लाख मर गए हैं। ये दुनिया मच्छरों की तरह मर रही है। ये कोरोना वायरस का एक्स जो है, यशायाह नबी ने बहुत देर पहले देखा, 2732 साल पहले देखा। ये मंजर यशायाह नबी ने आज से 2732 साल पहले देखा कि दुनिया मच्छरों की तरह मर जाएगी, दुनिया परेशान हो जाएगी, दुनिया भूखी मरेगी, दुनिया उजड़ जाएगी, दुनिया की शामत आ जाएगी। तो आ तो गई है। तो आज जमीन, आए जमीन पर बसने वाले, तेरी शामत आ गई है। तो आज यशायाह की किताब 59 बाब
59 बाब उसकी 6 आयत देखें। यसाया 59 बाब उसकी 6 आयत। यसाया 59 बाब की 10 आयत। हम दीवार को अंधे की तरह टटोलते हैं, हाँ यूं टटोलते हैं कि गोया हमारी आंखें नहीं। 59 बाब 59। हाँ जी 59। हाँ जी 10 है। हाँ जी। हाँ जी। हम दीवार को अंधे की तरह टटोलते हैं, हाँ यूं टटोलते हैं कि गोया हमारी आंखें नहीं। हम दोपहर को यूं ठोकर खाते हैं, गोया रात हो गई। हम तंदुरुस्तों के दरमियान गोया मुर्दा हैं। क्या है? तंदुरुस्तों के दरमियान क्या है? हम गोया मुर्दा हैं। हम परेशान हैं। हम घरों में सारा दिन भी लेटे रहते हैं चारपाइयों पर, रात भी थक चुके हैं। हम बीमारों से भी ज्यादा है। ये यशाया नबी देख रहा है कि एक वक्त आने वाला है। यशाया 13 बाब, मत्ती 13 बाब पहली है। मत्ती की 13 बाब पहली है। मत्ती की अंजील 13 बाब उसकी पहली आई। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। पढ़ो। हाँ जी। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिनके कान हो वो सुन ले। बाइबल में क्या लिखा है? खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन की तमसील दी हमें। क्या जमीन के बारे हम सुन रहे हैं कि एक बीज बोने वाला निकला फसल बोने के लिए। तो जब उसने पहला छटा दिया, पहला बीज बोया, तो वो राह के किनारे पर गिरा। तो राह के किनारे जब गिरा, परिंदे आए, वो सारा बीज चुन कर ले गए, खा गए, हजम कर गए, बीज खत्म हो गया, ना उग सका। दूसरा बीज उसने पथरीली जमीन पर बखेरा। वो बीज उगा तो सही, लेकिन जड़ ना पकड़ सका। वो थोड़ी देर बाद सूख गया, थोड़े दिनों के बाद सूख गया, खत्म हो गया। तीसरा छटा, तीसरा बीज खुदावंद यीशु मसीह ने झाड़ियों में बताया। कहां फेंका? झाड़ियों में। वो बीज उगा तो सही, लेकिन झाड़ियों ने उनको दबा दिया। वो बाराबर ना हो सका, वो फलदार साबित ना हो सका। चौथा बीज जरखेज जमीन पर फेंका, नरम जमीन पर फेंका, तो वो बीज उगा, फलदार साबित हो गया। उस जमीन वही है जहां बीज बार बार फेंका जा रहा है। तर जमीन दुनिया है, जमीन इंसान है, ये इंसानों की तमसील है। पहला बीज पथरीली जमीन पर राह के किनारे, तो परिंदों ने क्या कर लिया? चुन लिया। आज भी शैतान परिंदों की तरह, इंसान भी परिंदों की तरह, जिस इंसान के अंदर बीज बोया जाता है वो चुन लेता है।
इंसान को गमराह कर रहा है, इंसान को गुनाहगार कर रहा है, इंसान को खुदा से दूर कर रहा है। जो कलाम वो सुनता है वो कलाम उससे बुलाने की कोशिश करता है। दूसरा बीज पथरीली जमीन पर गिरा, पत्थर दिलों के अंदर खुदा का कलाम आया, पत्थर दिलों के अंदर खुदा का कलाम आया और उन्होंने कबूल ना किया, वो कलाम खत्म हो गया। तीसरा बीज झाड़ियों में गिरा, उगा। झाड़ियां भी इंसान हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं खुदा का कलाम सुनाने से लोगों को रोकते हैं। जैसे फराउन ने बनी इस्राएल कौम को 430 साल तक कलाम सुनाने से रोक रखा, दुआ करने से लोगों को रोक रखा। आज इसी तरह ये झाड़ियां हैं। जैसे दानियल के जमाने में नबूकदनेस्सर बादशाह ने कलाम सुनाने से रोक रखा। 4 आदमी अनकार करके वही 100 गुना फल लेकर आए, सदरक, मीशक, अब्दलजू और दानियल। इसी तरह बाइबल में क्या लिखा है? चौथा बीज जरखेज जमीन पर बोया गया, वो 100 गुना फल लेकर आया। कितना लेकर आया? 100 गुना। कुछ भी 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो आज भी दुनिया में जो लोग 100 गुना ईमानदार हैं उनमें से सदरक, मीशक, अब्दलजू और दानियल हैं। उनमें यसाया है, उनमें हिजकियेल है, मूसा है, यशवा है, उनमें हनूक है, एलिया है, अलीशा है। जो हनूक और एलिया तो जिंदा ही आसमान पर चले, इनके पास 100 गुना फल था। तो हमें भी इसी जमीन पर रहने की जरूरत है, इसी जमीन पर अपने गुनाह को छोड़ने की जरूरत है, इसी जमीन पर रह के 100 गुना बरकत हासिल करने की जरूरत है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे।